बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें क्या गिवन है कि प्रूव दैट द पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व, ये हमें कर्व दी गई है x इज इक्वल टू और ये y की वैल्यू, यानी कि पैरामीट्रिक फॉर्म दी गई है और हमें पीडल इक्वेशन की बात करनी है। और पीडल इक्वेशन r और p के अंदर जो इक्वेशन होती है उसको क्या कहते हैं? पीडल इक्वेशन कहते हैं। अब बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि ये p क्या है। p बेसिकली p है लेंथ ऑफ द perpendicular from the origin to the tangent, length of perpendicular from the origin to the tangent, from the origin to the tangent। ये हमारे पास जो है वो क्या है? ये P है। तो हमने पहले, इसका मतलब यह है कि सबसे पहले टेंजेंट फाइंड करना है और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? y माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स एट दी पॉइंट x माइनस x1। क्योंकि हम जनरल इक्वेशन ही फाइंड करेंगे तो इसका हमारा पॉइंट ये जनरल पॉइंट ही रहेगा। तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। उसके लिए भी हमें क्या फाइंड करना है? डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। गिवन क्या है स्टूडेंट्स? गिवन ये है कि x इज़ इक्वल टू a cos थीटा माइनस a cos 2 थीटा और y किसके इक्वल है? 2a sin थीटा माइनस a sin 2 थीटा। हम यहाँ पे क्योंकि पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी गई हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे चेन रूल को। हम किसको यूज़ करेंगे? चेन रूल को जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? dx ओवर डी थीटा बनेगा। dx ओवर डी थीटा किसके इक्वल है? दैट इज़ इक्वल टू 2a cos थीटा। cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा माइनस a cos 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस cos 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। तो इस तरह dx ओवर डी थीटा ये किसके इक्वल बन गया? माइनस 2a साइन थीटा प्लस 2a cos 2 थीटा। इसको भी मज़ीद हम जो है वो ऐसे लिख सकते हैं dx ओवर डी थीटा इज़ इक्वल टू 2a, इसमें से मैं कॉमन ले लूँ और इसको पहले लिख लूँ तो cos ऑफ 2 थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा। ये इसको जो है वो लिखा जा सकता है cos ऑफ 2 थीटा, सॉरी ये गलती हुई कि cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन होता है। cos का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है? माइनस साइन होता है। तो ये हमारे पास साइन ही आएगा। अच्छा, अब इसको मैं जो है वो क्या कह लेता हूँ? 1 कह लेता हूँ। फिर मुझे क्या करना है? y का डेरिवेटिव फाइंड करना है। y जो है वो स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल गिवन है? 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा माइनस a साइन 2 थीटा माइनस a साइन ऑफ 2 थीटा। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे d ओवर डी थीटा, d ओवर डी थीटा, d ओवर डी थीटा ऑफ दिस। अब ये बन गया 2a, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos थीटा माइनस a और ये भी साइन का डेरिवेटिव cos 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव जो है वो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बनी वो क्या बनी है? dy बाय डी थीटा दैट इज़ इक्वल टू 2a कॉमन लें तो cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, या इसको भी आप ये लिखना चाहें dy बाई डी थीटा माइनस b कॉमन ले लें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो cos 2 थीटा माइनस cos थीटा आ जाएगा। और इसको मैं जो है वो क्या कह लेता हूँ? 2 कह लेता हूँ। यानी कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो हमने जो है वो फाइंड कर लिए। अब हम फाइंड क्या करना चाहते हैं? dy बाई डी एक्स फाइंड करना चाहते हैं। वो इक्वल होता है dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स। अब dy बाई डी थीटा दैट इज़ माइनस 2a cos ऑफ 2 थीटा माइनस cos थीटा और d थीटा बाई डी एक्स मीन्स 1 ओवर होगा और उसमें अगर हम इसको डिवीजन में ही लिख लें तो ये क्या बन जाएगा? 2a साइन ऑफ 2 थीटा माइनस साइन ऑफ ये हमारे पास जो है वो 2a जब कॉमन आया तो यहाँ पे हमने कॉमन क्या लिया? ये प्लस था
2a जब कॉमन आया तो ये पहले लिख लिया था, ये बाद में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2a साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारे पास जो है वो ये रिज़ल्ट आया था। तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो हमने क्या की, इसके अंदर पुट कर दी। अब ये जो 2a है, इस 2a से जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास फिर डेरिवेटिव स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल आ गया, dy बाय dx दैट इज़ इक्वल टू माइनस कॉज ऑफ 2 थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर साइन ऑफ 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमारे पास जो हैं वो क्या हैं, डेरिवेटिव्स हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे दो फार्मूलाज हम अप्लाई करके सम को प्रोडक्ट में जो है वो चेंज कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स फार्मूला हमारे पास जो हैं वो क्या है, वो है कि साइन p माइनस साइन q। वो क्या है कि साइन p माइनस साइन q किसके इक्वल होता है, साइन p माइनस साइन q, ये इक्वल होता है 2 cos p प्लस q ओवर 2 साइन p माइनस q ओवर 2। और इसी तरह cos p माइनस cos q ये किसके इक्वल होगा, cos p माइनस cos q, ये आ जाएगा -2 साइन p प्लस q ओवर 2 और साइन ऑफ p माइनस q ओवर 2। ये हैं फार्मूलाज जो क्या करते हैं, सम को जो है वो प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। सम को जो है वो किस में चेंज करते हैं, प्रोडक्ट में जो है वो चेंज करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखना क्या है, डेरिवेटिव लिखना है dy बाय dx। ये किसके इक्वल आया है, माइनस, और बल्कि इधर हम लिख चुके हैं, इधर ही लिख लें। तो ये किसके इक्वल आया है, माइनस। अब जो दोनों काज हैं दरमियान में नेगेटिव है, तो क्या आएंगे, दोनों साइन आएंगे और -2 होगा, -2 साइन ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 साइन ऑफ 2 थीटा माइनस थीटा ओवर 2 ओवर ये क्या आ जाएगा, 2 कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 साइन ऑफ 2 थीटा माइनस थीटा ओवर 2। ठीक है जी। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो ये 2 इस 2 से जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरह ये साइन इस साइन से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास dy बाई dx जो है वो किसके इक्वल आ गया, dy बाई dx इज़ इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा बाय 3 थीटा बाय 2 और कॉस 3 थीटा बाय 2, ये आ गया डेरिवेटिव। हम बेसिकली क्या लिखना चाहते थे, इक्वेशन ऑफ जो है वो टेंजेंट लिखना चाहते थे। तो अब हमने क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो किसके इक्वल होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू डेरिवेटिव एट द पॉइंट y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx x माइनस x1। अब हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं तो x y बेसिकली जनरल पॉइंट ही हमारे पास बनेगा। तो अब इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं, y माइनस y1, ये हमारे पास y1 है 2a साइन थीटा माइनस a साइन 2 थीटा, 2a साइन थीटा माइनस a साइन 2 थीटा इज इक्वल टू डेरिवेटिव जो है वो किसके इक्वल है, साइन 3 थीटा बाय 2 ओवर कॉस 3 थीटा बाय 2 साइन 3 थीटा बाय 2 ओवर कॉस 3 थीटा बाय 2 x माइनस x1 किसके इक्वल है, 2a कॉस थीटा माइनस a कॉस 2 थीटा। ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ गई। अब cos 3 थीटा को हम लेफ़्ट साइड पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ 3 थीटा ओवर 2 y माइनस 2a साइन थीटा cos 3 थीटा बाय 2 माइनस a
ये हमारे पास क्या है माइनस ए और y से मल्टीप्लाई करें तो y साइन थीटा, ये क्या आ जाएगा, सॉरी ये कॉस 3 थीटा से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस ए साइन 2 थीटा कॉस 3 थीटा बाय 2, यानी कि हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉस 3 थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब साइन 3 थीटा जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ऑफ 3 थीटा ओवर 2 एक्स माइनस 2a साइन कॉस साइन 3 थीटा बाय 2 कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ 3 थीटा बाय 2 कॉस 2 थीटा और साथ जो है वो हमारे ए बी है। स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम लिखें तो मैं इसको पहले लिख रहा हूँ साइन ऑफ 3 थीटा बाय 2 एक्स, साइन ऑफ 3 थीटा बाय 2 एक्स। अच्छा, इसके बाद जो है इसको मैं अगर लिखूँ तो ये लिखा जाएगा माइनस कॉज ऑफ 3 थीटा बाय 2 वाई। फिर हमारे पास जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल है, अब हम जो है वो इसको ये लिखें तो माइनस 2a साइन 3 थीटा बाय 2 कॉस थीटा साइन 3 थीटा बाय 2 कॉस थीटा, इसको राइट साइड पे ले आएँ तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, प्लस 2a साइन थीटा कॉस 3 थीटा बाय 2। अच्छा, फिर प्लस a साइन 3 थीटा बाय 2 कॉस 2 थीटा, या हम इसको पहले लिख लें तो माइनस ए साइन 2 थीटा कॉज ऑफ 3 थीटा बाय 2 प्लस ए साइन 3 थीटा बाय 2 कॉस 2 थीटा इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, इसको अगर हम जो है वो मज़ीद लिखें स्टूडेंट्स तो ये लिखा जाएगा साइन ऑफ 3 थीटा बाय 2 एक्स माइनस कॉज ऑफ 3 थीटा बाय 2 वाई माइनस 2a, इसमें से कॉमन ले लूँ तो साइन ऑफ 3 थीटा बाय 2 कॉज ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ 3 थीटा बाय 2 माइनस a, इसमें से कॉमन साइन 2 थीटा कॉस 3 थीटा बाय 2 माइनस कॉस 2 थीटा साइन 3 थीटा बाय 2 इज़ इक्वल टू 0। और ये जो फार्मूलाज हैं ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का जो है वो फार्मूला बन गया। ये भी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है, ये भी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है। तो अब ये हमारे पास क्या है, साइन ऑफ 3 थीटा बाय 2 एक्स माइनस कॉज ऑफ 3 थीटा बाय 2 वाई माइनस 2a, ये कौन सा फार्मूला बनेगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, साइन 3 थीटा बाय 2 माइनस थीटा माइनस a, ये फार्मूला बनेगा 2 थीटा माइनस 3 थीटा बाय 2 इज़ इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 3 थीटा बाय 2 एक्स माइनस कॉज ऑफ 3 थीटा बाय 2 वाई माइनस 2a साइन ऑफ, ये 2 इसमें से एलसीएम लें तो ये 3 माइनस 2 1 होता है, तो ये थीटा बाय 2 माइनस से साइन 4 माइनस 3, ये भी थीटा बाय 2 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से फिर स्टूडेंट्स इक्वेशन जो बनी है वो क्या है कि साइन ऑफ 3 थीटा बाय 2 एक्स माइनस कॉज ऑफ 3 थीटा बाय 2 वाई माइनस, अच्छा अब ये देखें ये एक जैसी टर्म्स हैं, ये ऐड हो के क्या हो जाएगा, माइनस 3a साइन ऑफ 3 थीटा बाय 2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब हम स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना चाहते हैं, अब हम p फाइंड करना चाहते हैं, p लिखना चाहते हैं, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट।
अब P लिखने के लिए P किसके इक्वल है, P इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू टेंजेंट। ठीक है जी। अब हमारे पास पॉइंट जो है वो बेसिकली ये है, ये पॉइंट जो है वो है ओरिजिन 0 0 और इक्वेशन है साइन ऑफ 3 थीटा बाई 2 एक्स माइनस कॉज ऑफ 3 थीटा बाई 2 वाई माइनस 3a साइन 3 थीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन है। तो हमने ये बात की थी इससे पहले क्वेश्चन में भी कि अगर हमारे पास पॉइंट हो x1 y1 और लाइन हो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो डिस्टेंस होता है ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड ओवर a स्केयर प्लस b स्केयर इसका स्क्वायर रूट। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ को पुट करें तो ये हमारे पास इसके अंदर वैल्यू पुट होगी, ये इक्वेशन है। तो साइन ऑफ 3 थीटा बाई 2 और साथ 0 आ जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा बाई 2 और साथ 0 आ जाएगा, माइनस 3a साइन 3 थीटा बाई 2 इसका डिटर्मिनेंट। और नीचे ये कोएफिशिएंट्स बनते हैं, ये हमारा a है और ये क्या है, ये b है। तो a स्केयर प्लस b स्केयर यानी कि साइन स्केयर थीटा बाई 2 प्लस ये माइनस कैंसिल होके कॉस स्केयर थीटा बाई 2 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये क्या बना स्टूडेंट्स, p किसके इक्वल है, 0 माइनस 3a साइन 3 थीटा बाई 2 ओवर 1 का स्क्वायर रूट, और मार ले लें तो ये फिर 3a साइन ऑफ 3 थीटा बाई 2 आ जाएगा। यानी कि p की वैल्यू जो है वो हमारे पास वो किसके इक्वल आ गई, 3a साइन ऑफ 3 थीटा बाई 2। ये वैल्यू है किसकी, ये p की वैल्यू है। ये हमारे पास क्या आ गया है, p आ गया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, r फाइंड करना है। r और p में से थीटा को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास पीडल इक्वेशन बन जाएगी। तो अब हम r की वैल्यू जो है वो क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब r की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास r स्क्वायर किसके इक्वल है, r स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब x किसके इक्वल है, x हमारे पास ये है स्टूडेंट्स 2a कॉस थीटा, 2a कॉस थीटा माइनस a कॉस 2 थीटा इसका स्केयर, और y क्या है 2a साइन थीटा माइनस a साइन 2 थीटा इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस a साइन 2 थीटा इसका स्क्वायर। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, इसके स्क्वायर्स को जो है वो ओपन करेंगे। अब a माइनस बी होल स्क्वायर क्या बनता है, 2a 2 स्क्वायर a स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 4a स्क्वायर कॉस 2 थीटा कॉस थीटा। इसी तरह फिर प्लस 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 4a स्क्वायर साइन 2 थीटा और साइन थीटा। ये हमारे पास जो है वो इसकी फॉर्म बन गई। अब यहाँ पे इसमें ये देखें, इसमें क्या कॉमन है, 4a स्क्वायर कॉमन है, बाकी क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से क्या कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन है, तो बाकी कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 4a स्क्वायर कॉमन लें तो कॉस ऑफ 2 थीटा कॉस थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा साइन थीटा आ जाएगा। अब ये क्या बनेगा, 4a स्क्वायर ये 1 के इक्वल प्लस a स्क्वायर ये भी 1 के इक्वल माइनस 4a स्क्वायर
कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा के, यानी कि कॉज ऑफ 2 थीटा माइनस थीटा आ गया। तो ये बन जाएगा 4a² प्लस a² माइनस 4a² कॉस थीटा आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर देता हूँ हाफ एंगल से, क्योंकि हमारे पास वैल्यू किसकी है, ये साइन 3 थीटा बाय 2 की वैल्यू है। ये हमारे पास साइन ऑफ, ये थोड़ी सी स्टूडेंट्स गलती हो गई, ये साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू थी, ठीक है। ये क्या किसकी वैल्यू थी, साइन थीटा बाय 2 की। इधर जो है वो 3 आता है, ठीक है जी। ये भी क्या आएगा, थीटा बाय 2 आएगा, और ये भी हमारे पास जो है वो क्या है, किसकी वैल्यू आएगी, थीटा बाय 2 की वैल्यू आएगी। अब कॉस में हम जो है वो क्या करते हैं, इसको जो भी नंबर चाह रहा है उसको देंगे। तो कॉस, ये अगर हम साइन की वैल्यू लिखना चाहें, साइन थीटा बाय 2 या साइन स्केयर थीटा बाय 2, तो वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2 के इक्वल होता है। 2 को भी लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दो तो 2 साइन स्केयर जो है वो बनेगा इसके इक्वल। तो यहाँ से आपके पास जो है वो कॉस की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा बाय 2। ये किसकी वैल्यू है, ये कॉस थीटा की वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, हम इस कॉस थीटा की भी वैल्यू इसके अंदर जो है वो रिप्लेस करेंगे। हम क्या करेंगे, इस कॉस थीटा की वैल्यू भी इसके अंदर रिप्लेस करेंगे। हमारे पास जो p आया है वो किसके इक्वल है, p इज़ इक्वल टू 3a साइन थीटा बाय 2 है, ये p है। और आर स्केयर की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ से अगर आप पी स्केयर लिखना चाहें तो वो लिख सकते हो 9a² साइन स्केयर थीटा बाय 2। बल्कि यहाँ से अगर आप साइन स्केयर थीटा बाय 2 की वैल्यू भी लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं पी स्केयर ओवर 9a²। ये साइन स्केयर थीटा बाय 2 की वैल्यू है। अब ये वाली जो कॉस थीटा की है वैल्यू, इसको अंदर मैं पुट करूँ तो ये क्या बनेगा, आर स्केयर किसके इक्वल था, आर स्केयर इज इक्वल टू 4a² प्लस a² माइनस 4a² कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की जगह पे मैं इस वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा बाय 2, 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा बाय 2। तो ये बनेगा आर स्केयर इज इक्वल टू 5a² माइनस 4a² प्लस 8a² साइन स्केयर थीटा बाय 2 आ जाएगा। यानी कि मैंने -4a से a² से अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब साइन स्केयर थीटा बाय 2 है p² ओवर 9a², p² ओवर 9a²। आर स्केयर इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, a² प्लस 8a² साइन स्केयर की जगह पे आएगा p² ओवर 9a², p² ओवर 9a²। अब ये a² इससे जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्केयर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, a² प्लस 8p² ओवर 9। आर स्केयर जो है वो किसके इक्वल आ गया, 8p² ओवर 9 के। तो यहाँ से आप जो है वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हो, इसको जो है वो मज़ीद अगर आपने सिंप्लीफाई करना है, रिक्वायर्ड आंसर लेके आना है, तो हमें 9 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। 9 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 9 से आप मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा, 9r² इज़ इक्वल टू 9a² प्लस 8p²। तो यहाँ से आप इसे लेफ़्ट साइड पे लिख दो और 9r² माइनस 9a² इज़ इक्वल टू 8p²। इसमें से भी 9 कॉमन ले लो तो r² माइनस a² इज़ इक्वल टू 8p²। और यही बुक पे जो है वो आंसर है। r और p के अंदर जो रिलेशन है ये क्या कहलाती है, पीडल इक्वेशन कहलाती है। और यही स्टूडेंट हमें जो है वो क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 16 को नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।